हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल नॉलेज पावर में। गूगल पर @नॉलेज पावर टाइप कीजिएगा, @नॉलेज पावर 752, तो आपको अपनी चैनल मिल जाएगी। अभी हमने समांतर श्रेणी के पदों के बारे में बात की थी। अब समांतर श्रेणी के जो पद हैं उनके योग के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें कितने पद हैं, अंतिम पद, इस प्रकार की हमने बात की थी। अब इस समांतर श्रेणी के जितने भी पद रहेंगे उनका योगफल क्या रहेगा, उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की पदों का योग S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। इस फॉर्मूले में अगर हम आगे सोल्व करें, इस फॉर्मूले को देखिएगा, है ना। n/2, ये 2a लिखा है, इसको मैं a प्लस a लिख देता हूँ। जब a प्लस a लिखता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको ये a प्लस n-1 इंटू डी, इसको तो हम अंतिम पद या तो l लिखते हैं या nवा पद an लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से भी होता है। अगर पदों का योग, प्रश्न में योग शब्द आए तो ये सूत्र लगा सकते हो आप लोग। यदि l की वैल्यू दी है अंतिम पद की, तो ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इससे कुछ सवाल हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सवाल देखिए बच्चों, 8 3 -2 एक सीरीज़ दी हुई है, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब सीरीज है 8 है, 3 है, -2 है, ऐसे ही आगे तक श्रेणी है। पर श्रेणी में कितने पद लिए? 22। इसका मतलब है n की वैल्यू आपको कितनी दे दी प्रश्न में? 22 बोल दी उसने, है ना। ए क्या होता है आपका? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका? 8। डी क्या होता है? सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी बराबर आ गया -5। ठीक है, एन प्रश्न में दिया है, ए प्रथम पद होता है, डी हमने निकाल लिया। क्या निकालना है? योग। तो योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 22। 2 ए कितना है? 8। एन है 22, डी है -5। आप लोग हमेशा जो वैल्यू है ब्रैकेट में रखिएगा, है ना। 2 से 22 को काटेंगे, ऑब्वियसली 11 बार काट दे गए। 2 का 8 में गुणा करेंगे हम लोग 16। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, ये बचा 5। 5 का 1 में 5, 5 का 2 में 10, माइनस का 105, फाइनली 11। 105 में 16 घटाएंगे तो 89, माइनस वैसे ही 11 का गुणा करेंगे तो देखो ट्रिक है इसकी भी, 9 लिखा, 9 और 8 17, एक कैरी, 8 और 1 9 जो कैरी था। आप लोग गुणा अपने आप से कर सकते हैं, या ट्रिक सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसी की ट्रिक बता देंगे आपको। तो ये सवाल था 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। n बराबर 22 प्रश्न में दिया था। ए आपका प्रथम पद हो गया, डी आपका -5 हो गया, मैंने डी निकालना आपको पता है। योग बोला है, योग का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 22 रखी, ए की वैल्यू 8 रखी, डी की वैल्यू -5 रखी। 22 को 2 से काटा 11, 2 का 8 में 16, 22 में से 1 गया 21 और 5 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में 105 प्लस माइनस माइनस। 105 में 16 घटाएंगे तो 89, 89 का 11 में गुणा करेंगे तो 9 7 9। इसका मतलब ये जो श्रेणी है, इसके शुरू के 22 पद है, उनका योग कितना आया है यहाँ पर? -9 7 9। ठीक है, एक क्वेश्चन है 5 12 19, इसका 31वां पदों का योग क्या होगा? आपको ये निकालना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, एक सीरीज़ दी हुई है 24 21 18, लिख लेते हैं 24 21 18, ये सीरीज़ है ये हमारे पास।
प्रश्न में बोला है इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। योग दे के रखा है s की वैल्यू 78, s की वैल्यू 78 दी हुई है और बोला है कितने पद, इसका मतलब है n की वैल्यू हमको निकालनी है। अब a क्या होता है आपका प्रथम पद 24, d क्या होता है अंतर 21 माइनस 24, तो d बराबर -3। एस बराबर 78 दिया है प्रश्न में, a बराबर 24, d बराबर -3। प्रश्न में आगे बोला है यदि इस सवाल के 2 उत्तर आते हैं तो 2 उत्तर क्यों आ रहे हैं उसका कारण भी देना है ना। ये एडिशनल है, इसको भी हम देखेंगे। तो प्रश्न में योग दिया हुआ है तो योग का ही सूत्र लगाएंगे। प्रश्न में अगर योग देता है तो आप योग का सूत्र लगा दीजिए। योग का सूत्र होता है 2a प्लस एस इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र ले लिया हमने योग का। अब s की वैल्यू तो 78 प्रश्न में दी हुई है, n हमें निकालना है 2, a कितना है 24, d कितना आया -3। ध्यान दीजिए 78 n/2, 24 का दोनों गुणा करेंगे 48, -3 का n में -3n, -3 का -1 में +3। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन लेके काट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 78 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 156, n वैसे ही 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 -3n। अगली स्टेप में 156 वैसे ही n का मल्टीप्लाई करो 51n -3n स्क्वायर। अगली स्टेप में n इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 51 इधर आएगा माइनस का हो गया, ये तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है। ये एक समीकरण बनती है। अच्छा, इस समीकरण को यहीं से सोल्व करना है तो ठीक है, वरना अगर ध्यान से देखें तो पूरे समीकरण में 3 से भाग जा रहा है। जब इस समीकरण में 3 से भाग दोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका n²। 51 में दोगे तो 17, 156 में तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52। तो इस समीकरण में हमने 3 से भाग दिया तो ये समीकरण बनी। 3 से भाग देने से क्या ये समीकरण सरल बन गई। आप चाहो तो यहीं से इसको फैक्टर करके गुणनखंड करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला ला के सोल्व कर सकते हो। हम लोग अब इसको सोल्व यहाँ से करते हैं। अब इसको हम लोग फैक्टर से करें या गुणनखंड विधि से करें, पिछले वीडियो में आपको ये सिखा चुका हूँ। जब आप हल करोगे तो n की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 4 और एक आएगी 13। आप देख सकते हो 13 और 4 17, 13 चौक 52 है ना। तो n के यहाँ पर 2 उत्तर आते हैं। प्रश्न में बोला था ये सीरीज है, इसके कितने पद लें ताकि उनका योग 78 हो। तो इस श्रेणी के शुरू के आप 4 पद लोगे तो भी 78 योग आएगा और 13 पद लोगे तो भी 78 योग आएगा। कैसे देखो, सीरीज क्या है, सीरीज है 24 21 18। लिखिए मैंने 24 21 18। अगला पद ऑब्वियसली 15 होगा, 3 3 का अंतर आ रहा है। इन सभी को जोड़ो आप, क्या आया योग 78 हो गए। अब उसने कितने पद की बोला, 13 पद की। तो पहला पद 24 है, 21 है, 18 है, 15 है, फिर आएगा 12, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, 8 नहीं आएगा, 3 3 का अंतर है ना, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 0, -3, -6, -9, -12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने यहाँ से 13 पद ले लिए। इन सबको जोड़ो आप, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 से 3 कटा, 6 से 6 कटा, 9 से 9 कटा, 12 से 12 कटा। ये 4 पद ही वापस बच जाते हैं जो पहले हमने 4 पदों में लिए थे। तो भी 78 आया था और अब भी 78 आ रहा है। तो इस स्थिति में बेटा क्या है, आपको दोनों का उत्तर 78 ही आता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि दोनों उत्तर ही संभव है, क्योंकि 5वें से 13वें पदों तक का योग 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर a क्या है आपका पॉजिटिव है, जो a की वैल्यू है 24 पॉजिटिव है और d की वैल्यू नेगेटिव है। तो शुरू के 4 पदों का योग और शुरू के 13 पदों का योग, उन दोनों का योग यहाँ पर 78 होता है।
आई थिंक ये सवाल आपको समझ में बेटा आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाते हैं। शुक्रिया।